पढ़े हो ना रायगढ़, याद हो गया? चलिए, बिलासपुर में बिलासपुर पढ़ लिए थे, जांजगीर पढ़ लिए थे, कल पढ़ लिए थे रायगढ़, एक बज गए क्या अभी? कोरबा। ये आपका कोरबा जिला याद रहेगा। कोरबा जिला नीचे में पढ़े थे आपका जांजगीर, पढ़े हो ना। इधर पढ़े हो आप बिलासपुर शहर। बिलासपुर से 130 नंबर की एक सड़क गई थी, कहाँ? रतनपुर। कौन सा नंबर का है ये रोड है? नेशनल हाईवे 130, 130 नंबर की सड़क। रतनपुर से कट के चला जाएगा ये पाली, पाली से कट के चला जाएगा कटघोरा, और कटघोरा से ये चला जाएगा आपका अंबिकापुर शहर। कौन सा नंबर का रोड है? नेशनल हाईवे 130 नंबर की सड़क। जबकि नीचे में आपका जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में जा रही है बिलासपुर से, ये बिलासपुर से रोड जा रही है नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क, पढ़े हो ना। नेशनल हाईवे 49 नंबर की सड़क जांजगीर से कट के गया था कोरबा, ये जाती है नेशनल हाईवे 149 नंबर की बी सड़क, बताया था। ये कहाँ जाएगी? कोरबा, कोरबा से कटघोरा, ठीक है। तो नीचे में जांजगीर चांपा है, इस तरफ आपका बिलासपुर शहर, ऊपर में आपका सरगुजा जिला, ठीक। इधर आपका रायगढ़, क्या है? रायगढ़। इस तरह कोरबा जिला चारों ओर से घिरा आपका एक भू अवस्थित जिला है, अर्थात दूसरे राज्य की सीमा को टच नहीं करता। अब जांजगीर चांपा से 149 नंबर की बी सड़क में यदि आगे बढ़े तो सबसे पहले मिलेगा आपको मड़वा रानी माता का मंदिर कोरबा शहर में। क्या मिलेगा? मड़वा रानी माता का मंदिर, याद रहेगा। ठीक है। मड़वा रानी माता का मंदिर से ऊपर जाओगे तो आपको मिलेगा एल्युमिनियम पार्क, कोरबा से नीचे एल्युमिनियम पार्क, और यहीं पे मिलेगा आपको ऊपर कुदूर माल। तो मड़वा रानी माता का मंदिर, उससे आगे कुदूर माल, उससे आगे एल्युमिनियम का पार्क, और आपका यहाँ पे मिलेगा करतला तहसील मुख्यालय, ठीक। इससे आगे जाओगे तो कोरबा शहर, कोरबा से कटघोरा रोड में जाओगे तो आपको मिलेगा जमनी पाली। क्या मिलेगा? जमनी पाली। जमनी पाली से कटघोरा, कटघोरा से ऊपर जाओगे तो अंबिकापुर तरफ तो मिलेगा पोड़ी उपरोड़ा, पोड़ी उपरोड़ा से आगे आपका अंबिकापुर शहर, ठीक है। रतनपुर से आगे गए तो पाली, पाली से आगे गए तो मिलेगा आपको छुरी कोसगई, कोसंगा बोलते हैं, छुरी कोसगई या कोसंगा, ठीक है। पाली से ऊपर तरफ ये मिलेगा आपको चैतुरगढ़, लाफागढ़ और तुम्माड़, ठीक है। तो सबसे पहले तो नेशनल हाईवे 149 नंबर की बी सड़क जानना है। जांजगीर चांपा जिले से आगे बढ़े तो आपको मिलेगा मड़वा रानी माता का मंदिर, उससे आगे जाओगे तो कुदूर माल, कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल है, उससे आगे जाओगे तो एल्युमिनियम का पार्क, उससे आगे जाओगे तो कोरबा शहर मिलेगा।
कोरबा से कटघोरा जाओगे तो बीच में मिलेगा आपको जमीनी पाली एनटीपीसी। उससे आगे जाओगे तो मिलेगा कटघोरा तहसील। कटघोरा तहसील से रतनपुर तरफ गए तो छुरी कोसगई कोसंगा मिलेगा। उससे आगे जाओगे तो पाली शहर। पाली के ऊपर में है चैतुरगढ़, लाफागढ़ और तुम्माड़। ये मिलेगा गेवरा कुसमुंडा। गेवरा कुसमुंडा दीपका। नीचे में मिलेगा आपको मुकुंद घाट। और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी बनाया गया नया तहसील हरदी बाजार। याद रहेगा, अभी वर्तमान में नया तहसील बना है, तो ये सब नाम याद रहेगा। उसके बाद कोरबा से नदी याद रखना, एक तो आ रही है बिलासपुर और जांजगीर तरफ बॉर्डर बनाते हुए लीलागढ़ नदी। कौन सी नदी? लीलागढ़ नदी कोरबा जिला से निकलती है, 135 किलोमीटर लंबी है। ठीक। एक आ रही है आपका इधरी से बोरई नदी, महानदी की सहायक नदी। ये शिवनाथ की सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है। और ऊपर सूरजपुर, सूरजपुर तरफ से आ रही है हसदेव नदी। सूरजपुर तरफ से हसदेव नदी, कोरबा शहर। हसदेव नदी बोलने से ये भी किसकी सहायक नदी? महानदी की सहायक नदी। तो 3 नदी याद रखना है, एक तो आपका लीलागढ़ नदी, बोराई नदी, हसदेव नदी। हसदेव नदी याद रखिएगा, कोरिया के कैमूर पर्वत से निकली, वहां से आपका कहाँ आई? कोरबा। कोरबा से चले जाएगा जांजगीर, जांजगीर में जाके मिल जाएगी। ठीक है। कौन सी नदी की सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी, 176 किलोमीटर लंबा। इसी पे बना है आपका हसदेव बांगो परियोजना, या मिनी माता बांध या बांगो परियोजना बोलते हैं। क्या? बांगो बांध या मिनी माता परियोजना, या हसदेव नदी के नाम से क्या? हसदेव परियोजना। इसी के समीप है आपका दर्री शहर, जिसे वर्तमान में नया तहसील बना दिया गया। हरदी बाजार भी एक नया तहसील। ठीक है। तो हसदेव नदी याद रहेगा। हसदेव नदी की सहायक नदी है, यहीं से आपका चोरनई नाला। चोरनाई नाला। और एक नदी है आपका केंदई नदी, केंदई नाला। ठीक। ये आपका जमनी पाली, आपका रायगढ़ बॉर्डर तरफ मिलेगा। अभी वर्तमान में प्रसिद्ध नया पर्यटन स्थल शतरंगा। क्या मिलेगा? शतरंगा। जबकि इधर है आपका अंबिकापुर, इधर रायगढ़, और ये आपका कोरबा। इस बॉर्डर में मिलेगा आपको लेमरू एलिफेंट रिजर्व। ठीक। तो सबसे पहला काम है आपको जगह का नाम याद रखना। सबसे पहले बिलासपुर से जाओ। बिलासपुर से जा सकते हैं कहाँ? रतनपुर। रतनपुर से पाली, उधर से पेंड्रा रोड से भी जा सकते हैं, पेंड्रा रोड से भी पाली। आपको जाना है कहाँ से? रतनपुर, महामाया मंदिर। रतनपुर से आगे बढ़े तो आपको पाली। पाली बोलने से याद रखिएगा सबसे पहले तो यही कि पाली छत्तीसगढ़ में बाण वंशी शासक की राजधानी रहा। पाली क्षेत्र में कौन से वंश शासन कर रहा था बोलने से? बाण वंश। बाण वंश का संस्थापक था महामंडलेश्वर। उसको मत जानना, चलेगा, लेकिन अभी जानना है बाण वंश का एक शासक था आपको विक्रमादित्य। कौन? विक्रमादित्य। इस विक्रमादित्य ने पाली में शिव मंदिर का निर्माण करवाया। पाली का शिव मंदिर बनाया। किसने? विक्रमादित्य ने। याद रहेगा।
और इसी शिव मंदिर को कलचुरी वंश का शासक जाजलदेव प्रथम, कौन? जाजलदेव प्रथम। इस जाजलदेव प्रथम ने इस पाली के शिव मंदिर का दोबारा से मरम्मत करवाया, अर्थात जीर्णोद्धार करवाया। तो दोनों याद रहेगा। पाली में है बाणवंशी शासक, शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर का निर्माण कराया था बाणवंशी विक्रमादित्य ने, लेकिन दोबारा जीर्णोद्धार कराया था आपका जाजलदेव ने। पाली में है एक और आपका प्रस्तर मंदिर, पाली का प्रस्तर मंदिर बोलते हैं, जिसको बनवाया था महाशिवगुप्त बालार्जुन। किस वंश का है? सिरपुर पढ़ाया हूं ना, सिरपुर में क्या बताया था? सिरपुर किसकी राजधानी? पांडु वंश की राजधानी। इस पांडु वंश के शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन, इसने पाली का प्रस्तर मंदिर बनवाया। याद रहेगा। पाली का शिव मंदिर बोलने से बाणवंश, लेकिन पाली का प्रस्तर मंदिर बोलने से पांडु वंश। पाली से ऊपर गए तो मिलेगा चैतुरगढ़। चैतुरगढ़ बोलने से तो ये याद रखना सबसे पहले कि चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ की कश्मीर कहा जाता है। चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहा जाता है। इसी चैतुरगढ़ में भी महामाया मंदिर, महामाया माता का मंदिर है, महामाया मंदिर। लेकिन बनवाया था इस महामाया मंदिर को कलचुरी वंश का संस्थापक कौन है? कलिंग राज। इस कलिंग राज ने आपका चैतुरगढ़ में महामाया मंदिर का निर्माण करवाया, और इसी चैतुरगढ़ में है आपका मेघनी दरवाजा। इसके साथ साथ इस चैतुरगढ़ के समीप में है एक तो शंकर की गुफा, क्या है? शंकर गुफा, और एक है आपका गरगच की पहाड़ी। ये सब कहां पे है बोलने से? चैतुरगढ़ के आसपास। तो चैतुरगढ़ छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कलचुरी वंश का संस्थापक कलिंग राज ने महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। इसी के समीप गरगच की पहाड़ी और शंकर की गुफा है। उससे आगे जाओगे तो लाफागढ़, लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़गढ़ कहते हैं। और उससे आगे जाओगे तो मिलेगा आपको तुम्माड़। तुम्माड़, तुम्माड़ बोलने से याद रखना, तुम्माड़ छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी। किसकी? तो आपको पूछेगा कलचुरियों की पहली राजधानी कौन सी है? तो रतनपुर नहीं, तुम्माड़। इसी तुम्माड़ को कलचुरी वंश का पहला संस्थापक कलिंग राज, कलिंग राज ने कलचुरी वंश की स्थापना किया और तुम्माड़ को अपना राजधानी बनाया। तुम्माड़ को क्षेत्रीय भाषा में तुम्माड़ खोल कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से गुफाओं से, क्या बोलते हैं, पहाड़ों से घिरा हुआ है। कलिंग राज के बाद आता है आपका कमल राज, और कमल राज के बाद आता है राजा रत्नदेव प्रथम। ये कलचुरी वंश के 3 शासक जिसने तुम्माड़ से शासन किया था। इसके बाद जब रत्नदेव आता है तो रत्नदेव ने तुम्माड़ के स्थान पर आपका रतनपुर को अपना राजधानी नया बना देता है। तो आपको पूछेगा कलचुरियों से कौन कौन से शासक ने तुम्माड़ से शासन किया? तो संस्थापक किया, उसके बाद अगला कमल राज किया, उसके बाद रत्नदेव प्रथम किया। तो 3 लोगों ने शासित किया। पाली तक कोई दिक्कत नहीं है ना? पाली से आगे बढ़े तो आपको छुरी कोसंगा मिलेगा, कोसंगा, जिसको बोलते हैं छुरी कोसगई। इसी छुरी कोसगई में कलचुरी वंश का एक शासक बहरेंद्र साय, कौन? बहरेंद्र साय। जब रत्नदेव प्रथम आता है तो तुम्माड़ के स्थान पर रतनपुर को अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन 1400 के आसपास जब बहरेंद्र साय आता है तो उस बहरेंद्र साय ने रतनपुर के स्थान पर कोसंगा अर्थात छुरी कोसगई को अपनी राजधानी बना देता है। ये कहां की कलचुरी है बोलने से? रतनपुर से, रायपुर की नहीं। तो छुरी कोसगई याद रहेगा।
छुरी कोसगई से आगे जाओगे तो मिलेगा कटघोरा, तहसील है, विधानसभा सीट है। पाली भी एक विधानसभा सीट है, लेकिन कैसा विधानसभा सीट? एसटी विधानसभा सीट। ऊपर में ये हंसदेव नदी आ रही है, ये है यहाँ पे रामपुर, हंसदेव रामपुर बेसिन भी है, और ये रामपुर छत्तीसगढ़ में एक एसटी विधानसभा सीट भी है। तो 2 एसटी विधानसभा सीट है। छत्तीसगढ़ के टोटल 29 विधानसभा सीट में से 2 कहाँ है बोलने से? कोरबा। कौन कौन सा? एक पाली और एक रामपुर। कटघोरा से आगे गए तो आपको मिलेगा पोड़ी उपरोड़ा, राज्य का सबसे बड़ा तहसील। पाली से अंबिकापुर तरफ कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए रोड में बढ़िए। 149 नंबर की बी सड़क, 149 नंबर की बी अगर जांजगीर चांपा से आगे बढ़े, 49 नंबर की सड़क से कट के गया है 149 नंबर की बी सड़क, तो सबसे पहले मिलेगा मड़वा रानी माता का मंदिर। ठीक है, मड़वा रानी माता का मंदिर गए तो आपको मिलेगा कुदूरमाल। कुदूरमाल बोलने से याद रखिएगा कबीर पंथियों का तीर्थ स्थल। इससे पहले मैं एक और कबीर पंथी का तीर्थ स्थल बताया था, दामाखेड़ा। कहाँ है यार? बेमेतरा में। मैं पढ़ाया हूं ऐसा? तो कौन पढ़ा दिया? दामाखेड़ा कहाँ है? भाटापारा के ऊपर। और भाटापारा कहाँ है? बड़ौदा बाजार, है ना? ये भी है आपका कबीरपंथी का तीर्थ स्थल। दामाखेड़ा वाला कबीरपंथी उग्रनाम साहब, जबकि कुदूरमाल का तीर्थपंथी गया है मुक्तमणि साहब। मुक्तमणि साहब ने छत्तीसगढ़ में कबीरपंथियों का एक पंथ स्थापित किया। कहाँ? कोरबा के कुदूरमाल में। उससे ऊपर एल्युमिनियम पार्क। एल्युमिनियम पार्क कहने का मतलब एल्युमिनियम की अनेक इकाइयों की स्थापना की गई है। बगल में मिलेगा करतला तहसील मुख्यालय। एल्युमिनियम पार्क से आगे गए तो आपको मिलेगा कोरबा शहर। ओके, कोरबा शहर बोलने से तो पहला ये छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी कहलाई थी भिलाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी बोलने से कोरबा। ठीक, छत्तीसगढ़ में ऊर्जा की राजधानी बोलने से कोरबा। तो ऊर्जा की राजधानी क्यों बोलते हैं बताता हूं। सबसे पहले तो ये याद रखना कि ये एक तहसील है, विधानसभा सीट है, लोकसभा सीट है, 14 नगर निगम में से एक नगर निगम है। रायगढ़ भी कल बताया था, वो भी नगर निगम था। ठीक है, तो तहसील भी है, विधानसभा सीट भी है, लोकसभा सीट भी है, और आपका 14 नगर निगम में से एक नगर निगम भी है। ज्ञान की राजधानी, सॉरी ऊर्जा की राजधानी कोरबा शहर, ये आपका कोरबा। इधर देखिए, इधर कोरबा को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है इसलिए क्योंकि अनेक यहाँ पे ऊर्जा का उत्पादन, विद्युत उत्पादन सबसे कहाँ बोलने से? कोरबा। इससे पहले जांजगीर चांपा अटल ताप विद्युत घर पढ़ाया हूँ, 1000 मेगावाट पढ़ाया हूँ ना। वैसे ही आपका कोरबा में, ये कोरबा पूर्व, ये कोरबा पश्चिम। कोरबा पूर्व का जो पहले विद्युत गृह क्रमांक 1 था, 2 था, इसकी सेवा समाप्त कर दी गई है। तो बच गया कोरबा पूर्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बोलने से याद रखना कोरबा पूर्व को ही बोलते हैं। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह किस नाम से जाना था बोलने से? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की टोटल क्षमता है 500 मेगावाट। कितने यूनिट में बटा है बोलने से? 2 यूनिट, अर्थात 250 के 2 यूनिट। कब से बोलने से? वर्ष 2007 से। 500 मेगावाट क्षमता है। कोरबा पूर्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 यूनिट है, 250 की 1 यूनिट। कोरबा पश्चिम, कोरबा पश्चिम हंसदेव ताप विद्युत गृह वाला बंद हो गया। अब कोरबा पश्चिम विद्युत गृह क्रमांक 1, विद्युत गृह क्रमांक 2 और कोरबा पश्चिम विस्तार,
ये तीनों को याद रखना है। विद्युत गृह क्रमांक 1, विद्युत गृह क्रमांक 2, कोरबा पश्चिम विस्तार किस तरफ है बोलने से? पश्चिम में। यहां पे है 420 मेगावाट, कितने में? 210, 210। यहां भी 420, कितने यूनिट? 2 यूनिट, 210, 210। और पश्चिम में है 500 मेगावाट की 1 यूनिट। ठीक है, 500 मेगावाट की 1 यूनिट। कोई दिक्कत? ये सब विद्युत का उत्पादन कहां होता है बोलने से? कोरबा में। ये वर्ष 2013 से, और ये 84, 85, 86 से, 1983, 84, 85 और 86 से। ठीक, सबको काउंट कर लेना, निकल जाएगा। उसमें ख्याल जोड़ देना, टोटल विद्युत ताप से विद्युत कितना उत्पन्न होता है वो निकल जाएगा। हसदेव बांगो डैम, क्या? मिनी माता जलाशय। इस मिनी माता जलाशय से, जल विद्युत केंद्र से 120 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करते हैं। टोटल 40 की 3 यूनिट है। कितना? 40 की 3 वर्ष 1994-95 से। ओके, इससे पहले मैं आपको बताया था सिकासार बांध किस जिला में? गरियाबंद जिला में। वहां पे आप किया था कितना मेगावाट? 7 मेगावाट। उसके पहले बताया था धमतरी जिला रविशंकर जलाशय, कितना मेगावाट? 10 मेगावाट। आज बता दिया 120 मेगावाट। ये सब जल से, ये किससे? ताप से, वो जल से। और कवर्धा में बताया था 6 मेगावाट शक्कर कारखाना से बने मलोत्पत्त से। इसके साथ साथ कोरबा पश्चिम मिनी है, जहां पे 1.7 मेगावाट अर्थात 0.85 की 2। और इस तरह छत्तीसगढ़ की टोटल विद्युत क्षमता अभी वर्तमान में, छत्तीसगढ़ की टोटल विद्युत क्षमता 2984.7 मेगावाट है। 2984.7 मेगावाट है। जब राज्य स्थापित हुआ था उस समय 1360 मेगावाट थी, अभी 2984 मेगावाट है। 20 साल में यदि कंपेयर किया जाए तो परसेंट में निकलता है 119%। ओके, इस 2984 में 138 मेगावाट, 138.7 जल से, 6 भोरमदेव शक्कर कारखाना से, बाकी सभी बचा हुआ किससे है? ताप से। ठीक है, बाकी जो बच गया किससे है? आपका ताप से। तभी बस आपको यह जानना 2984.7 मेगावाट। कोरबा विद्युत गृह 1 से 420, विद्युत गृह 2 से 420 हो तो याद करने की ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक है आपका 500 मेगावाट, 5 4 940, कितना हुआ? 940। इधर 500, 940 में 500 जोड़ दो, कितना हुआ? सॉरी 4 4 8, 840 और 5 1340, 1340 में 500 जोड़ दो 1840, 1840 में 1000 जोड़ दो 2840, 2840 ताप से, 138.7 जल से, 6 मेगावाट शक्कर कारखाना से। टोटल कितना? 2984.7। इसीलिए कोरबा को ऊर्जा की राजधानी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा कोरबा में है बाल्को एल्युमिनियम प्लांट। बाल्को एल्युमिनियम प्लांट 24 अक्टूबर 1965 में स्थापित। भिलाई स्टील प्लांट रूस की सहयोग से स्थापित था, जबकि बाल्को हंगरी और रूस की सहयोग से स्थापित था। कब?
1965 में, और 10 साल बाद 1975 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। एल्युमिनियम प्लांट को कच्चे माल के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। इस बॉक्साइट की पूर्ति करने के लिए कोरबा में था पहले केरता पहाड़, पुतका पहाड़, केरता पहाड़, पुतका पहाड़, लेकिन बॉक्साइट की समाप्ति के कगार पे अब मंगा रहे हैं मेन पार्ट से। जल तो हंसदेव नदी से मंगा लेंगे, पास में है तो। ऊर्जा तो फिर ऊर्जा की राजधानी है, ऊर्जा मिल जाएगा। तो आपको पूछेगा कि बाल्को एल्युमिनियम प्लांट के लिए कच्चा माल क्या है, बोलने से बॉक्साइट। अभी कहां से है, बोलने से मेन पार्ट से। मेन पार्ट तो याद रहेगा। बाल्को 1965 में स्थापित, 1975 में उत्पादन शुरू, हंगरी और रूस की सहयोग से। हंगरी और रूस की सहयोग से बाल्को एल्युमिनियम जब स्थापित हुआ तो ये एक भारत सरकार का उपक्रम था, लेकिन वर्ष 2001 में इसको स्टारलाइट कंपनी वेदांता समूह ने 51% शेयर के साथ खरीद लिया। इसलिए वर्तमान में यह एक संयुक्त क्षेत्र का उपक्रम है। कैसा उपक्रम है? संयुक्त क्षेत्र का। ठीक, कोरबा के बारे में याद रहेगा। कोरबा से आगे जाओगे तो जमनीपाली। जमनीपाली बोलने से राज्य का पहला एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, 1978 में स्थापित हुआ। 2600 मेगावाट इसकी क्षमता है। ओके, राज्य का पहला एनटीपीसी बोलने से जमनीपाली कोरबा में है। 1978 में स्थापित हुआ था। 2600 मेगावाट उसकी क्षमता है। उससे आगे जाओगे तो आपको मिलेगा कटघोरा तहसील। बगल में है आपका मिनी माता बांध। मिनी माता बांध बोलने से एक तो पहले बता दिया कि वहां से 120 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करते हैं। मिनी माता बांध राज्य का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना है। राज्य का सर्वप्रथम बहुउद्देशीय परियोजना 1967 ईस्वी 1967 में बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया। कब? 1967 में। कहां बनाया गया? कोरबा जिला में। किस नदी में? हंसदेव नदी में। वर्तमान नाम क्या है? राज्य की पहली सांसद आपका मिनी माता के नाम से। इसकी टोटल क्षमता है 420,580 हेक्टेयर सिंचाई की क्षमता है कोरबा जिला में। उसकी लेकिन एरिया कितना है सिंचाई करने का? 420,580, जिसमें का 10,000 हेक्टेयर कोरबा जिला के लोग करते हैं, 20,000 हेक्टेयर रायगढ़ जिला के लोग करते हैं, और 3,90,000 हेक्टेयर कौन करेगा? जांजगीर चांपा करता है। 10,000 कोरबा, 20,000 रायगढ़ और 3,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचित करता है जांजगीर चांपा को। बना कोरबा में है, लेकिन सर्वाधिक उपयोग होता है कहां? जांजगीर चांपा जिला। टोटल क्षमता है 420,580। 1967 में स्थापित हुआ था। 1994 से 120 मेगावाट 40 की 3 के साथ जल से विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं। कौन से नदी में है? हंसदेव नदी में है। बांगो बांध के नाम से जाना जाता है। हंसदेव बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। मिनी माता बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जाना जाता है। 1967 में स्थापित हुआ। 2007 तक 420,580 हेक्टेयर क्षेत्र में उसका फैलाव हो गया था। पूर्ण रूप से तैयार हुआ 2011-12 में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना? उससे अब बगल में है दर्री तहसील, वर्तमान सरकार द्वारा बनाया गया नया तहसील। बगल में सतरेंगा। सतरेंगा बोलने से अभी राज्य का नवनिर्मित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। और ऊपर में है आपका लेमरू। लेमरू बोलने से एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व वर्तमान सरकार द्वारा उसे एलिफेंट रिजर्व बनाया गया। इसमें आपका सरगुजा मंडल भी और रायगढ़ का भी कुछ क्षेत्र शामिल है। क्षेत्रफल 1995 वर्ग किलोमीटर में आपका एलिफेंट रिजर्व का निर्माण किया जाएगा।
जब एलिफेंट रिजर्व बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ में हाथी के उत्पात से समस्या से समाधान मिल जाएगी। ठीक, तो दोनों याद रहेगा यार। एक तो सतरंगा और आपका लेमरू। सतरंगा बोलने से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और लेमरू बोलने से एलिफेंट रिजर्व। ये चोरनाई नाला, इसमें है देवपहरी वाटरफॉल। देवपहरी वाटरफॉल। केंदई नाला में है केंदई वाटरफॉल। इसके साथ साथ केंदई में है जलेश्वर महादेव का मंदिर। किसका मंदिर? जलेश्वर महादेव का मंदिर केंदई। 49 नंबर की सड़क याद रहेगा, 149 नंबर की भी सड़क और उसकी साइड में जितना है। गेवरा कुसमुंडा द्वीप का सब के सब कोयला है, सब के सब कोयला। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण किस जिला में है बोलने से कोरबा जिला में। लेकिन छत्तीसगढ़ का किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण है बोलने से कल रायगढ़ पढ़ाया था। मांड नदी घाटी क्षेत्र सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण। लेकिन यदि किस जिला में सबसे ज्यादा भंडारण है तो कोरबा जिला। मुकुंद घाट छत्तीसगढ़ का भूमिगत कोयले का खदान, भूमिगत यंत्रीकृत कोयले का खदान। और कोरबा द्वीप का बोलने से मशीनीकृत खान। ठीक, 1998 कोरबा जिला बिलासपुर से कट के जिला बना। कब बना? 1998 में भू अवस्थित जिला है। छत्तीसगढ़ के 10 भू अवस्थित जिला में से एक। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो 2 उद्योग याद रखना है। एक तो बाल्को 1965, एक याद रखना है जमनीपाली 1978 और ऊर्जा की राजधानी अर्थात श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2007 और पश्चिम तरफ 420 2 बार और 501 टोटल हो जाएगा। जोड़ेंगे सब मिलाकर छत्तीसगढ़ में टोटल विद्युत क्षमता वर्तमान में 2984.7। यदि आप बुक पढ़ रहे होगे तो उसमें लिखा होगा 3224.7। 240 को घटा देना, कोरबा का सेवानिवृत्त खत्म कर दिया, आ जाएगा 2984.7। ठीक है। पोड़ी उपरोड़ा सबसे बड़ा तहसील है, बिल्हा सबसे बड़ा विकास खंड है। देख लिए कौन सा तहसील? कोरबा एक तहसील, करतला 2, कटघोरा 3, पोड़ी उपरोड़ा 4, पाली 5, हरदी बाजार 6, दर्री 7 तहसील। विधानसभा सीट पाली 1 एसटी, रामपुर 2 एसटी, कटघोरा 3 एसटी सॉरी जनरल, कोरबा 4। ठीक है, याद रहेगा। लिख लोगे ना? 3 नदी है, बुरई नदी है, हंसदेव नदी है, लीलागर नदी निकल रही है। तीनों नदी को याद रखना है। हंसदेव नदी ऊपर से आ रही है, 176 किलोमीटर लंबा। चलिए यार लिख लो। आप लोग को पूरा पढ़ के आना है। अगला